भारत सिर्फ मंदिरों और किलों का देश नहीं, बल्कि रहस्यों की भी धरती है। यहाँ कुछ ऐसे गुप्त स्थान हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ पर सरकार का पहरा है, कुछ विज्ञान के लिए भी पहेली है। आज हम आपको भारत के 5 सबसे रहस्यमयी स्थानों की यात्रा पर ले चलेंगे, जहाँ की कहानियां डरावनी ही नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इन जगहों पर आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान की समझ से बाहर हैं और जिनका सच किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की कहानियों में छुपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको भारत की छुपी हुई विरासत से रूबरू कराएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी जगह का रहस्य आपको चौंका देगा। भारत के राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। यह जगह है बंगारगढ़ किला। दिन के उजाले में यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह दिखता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ का माहौल रहस्यमय और डरावना हो जाता है। दिन में यहाँ सैलानियों की भीड़ रहती है, लोग इसकी भव्यता और इतिहास को निहारते हैं, लेकिन रात होते ही ये किला वीरान हो जाता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ की दीवारें, गलियां और खंडहर अपने अंदर कोई गहरा राज छुपाए हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने यहाँ एक सख्त चेतावनी बोर्ड लगाया है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। यह भारत का एकमात्र ऐतिहासिक स्थल है जहां सरकार ने खुद रात में जाने पर रोक लगाई है। सवाल उठता है, आखिर सरकार क्यों चाहती है कि कोई भी इंसान रात में इस किले के अंदर न जाए? क्या यहाँ सच में कुछ ऐसा है जो आम इंसानों की समझ से परे है? इस किले से जुड़ी एक सदियों पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था, राजकुमारी को पाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और उसकी काली मंशा को नाकाम कर दिया। तांत्रिक ने मरते वक्त किले को बर्बादी और विनाश का श्राप दे दिया। कहते हैं उसी दिन से इस किले की किस्मत बदल गई। इतिहासकारों के अनुसार एक भयंकर युद्ध के बाद यह किला उजड़ गया। यहाँ के लोग या तो मारे गए या फिर हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ गए। अब यहाँ सिर्फ खंडहर, वीरानी और रहस्यमयी कहानियां बची हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने रात में चीखें, चूड़ियों की आवाजें और साए देखे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ आत्माओं की मौजूदगी महसूस की है। वैज्ञानिकों ने भी इस किले में रिसर्च की है। उन्होंने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अचानक और असामान्य बदलाव रिकॉर्ड किए हैं। कई बार उपकरणों ने ऐसी तरंगें पकड़ी हैं जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया। वैज्ञानिकों के लिए भी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। कई बार डेटा में अजीब पैटर्न और अनजानी ऊर्जा का संकेत मिला है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका। गांव के बुजुर्ग आज भी रात के समय किले के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि उनकी अपनी आंखों देखी सच्चाई है। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ डरावनी कहानियां मानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आया वह खाली हाथ नहीं लौटा, या तो डर के साथ या फिर किसी अनजाने अनुभव के साथ। आज भी बंगारगढ़ किला अपने रहस्यों के साथ खड़ा है। सुबह की धुंध में इसकी दीवारें और खंडहर किसी अनसुलझे रहस्य की तरह नजर आते हैं। यह किला हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। बंगारगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले। यहाँ की कहानियां, डर और रहस्य सब मिलकर इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाते हैं। अगला रहस्य महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर गांव का है। एक ऐसा गांव जो अपने अनोखे विश्वास और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के हर घर, दुकान, यहाँ तक कि बैंकों में भी दरवाजे नहीं हैं। आप देखेंगे कि हर जगह सिर्फ चौखटें हैं, लेकिन दरवाजे या ताले नहीं। दुकानों के शटर भी नहीं होते और लोग रात में भी बेफिक्र सोते हैं। यहाँ के लोग ताले चाबी की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनका अटूट विश्वास है कि शनि देव स्वयं गांव की रक्षा करते हैं। उनका मानना है कि शनि देव की कृपा से यहाँ कोई चोरी या अपराध नहीं हो सकता। इस विश्वास के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले गांव के पास बहती नदी में एक रहस्यमयी काले पत्थर की शिला मिली थी। गांव वालों ने उसे गांव के बीचों बीच खुले में स्थापित कर दिया। उसी रात एक ग्रामीण को सपना आया, जिसमें शनिदेव ने प्रकट होकर कहा कि वे इस गांव की रक्षा करेंगे, बशर्ते पत्थर को खुले में रखा जाए और गांव वाले उस पर विश्वास रखें। इस घटना के बाद से गांव में कभी कोई बड़ी चोरी या अपराध की घटना नहीं हुई। लोग रात में निश्चिंत होकर सोते हैं और यहाँ की गलियां हमेशा शांत और सुरक्षित रहती हैं।
यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी गांव की इस परंपरा का सम्मान करते हैं। यहाँ का बैंक भी इस परंपरा का पालन करता है। बैंक में भी ताले या मजबूत दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ कांच के दरवाजे हैं जो कभी बंद नहीं होते। बैंक कर्मचारी भी पूरी निडरता से काम करते हैं क्योंकि उन्हें भी शनिदेव की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो शनिदेव उसे तुरंत सजा देते हैं, कभी बीमारी, कभी दुर्घटना या कभी सामाजिक बहिष्कार के रूप में। यही वजह है कि गांव में अपराध करने की हिम्मत कोई नहीं करता। पुलिस रिकॉर्ड भी इस आस्था की पुष्टि करते हैं। यहाँ अपराध दर लगभग 0 है। पुलिस स्टेशन में भी शायद ही कोई चोरी की शिकायत दर्ज होती है। अधिकारी भी मानते हैं कि गांव की एकता और आस्था ने इसे अपराध मुक्त बना दिया है। सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ आस्था है, सामाजिक दबाव या सच में कोई दैवीय शक्ति? क्या लोगों का डर और विश्वास ही गांव को सुरक्षित रखता है या वाकई शनिदेव की कृपा है? ये रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। शनि शिंगणापुर हमें ये सिखाता है कि जब एक समाज मिलकर विश्वास और एकता के साथ जीता है तो सुरक्षा के लिए सिर्फ ताले चाबी ही जरूरी नहीं। यहाँ की परंपरा, आस्था और सामाजिक एकजुटता ने इस गांव को एक मिसाल बना दिया है। क्या आप ऐसे गांव में रहना चाहेंगे जहां दरवाजे ही ना हो? अब चलते हैं लद्दाख की मैग्नेटिक हिल, एक ऐसी जगह जहां गाड़ियां बंद इंजन के साथ भी ऊपर की ओर खींचती है। यहाँ कार को न्यूट्रल में छोड़ने पर वो खुद ब खुद चढ़ाई की तरफ बढ़ती है, मानो गुरुत्वाकर्षण के नियम बदल गए हों। स्थानीय लोग इसे स्वर्ग का रास्ता मानते हैं, जबकि कुछ इसे अलौकिक शक्ति का असर मानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ की भौगोलिक बनावट और क्षितिज का न दिखना दिमाग को भ्रमित करता है। असल में सड़क नीचे की ओर ढलान पर है, लेकिन दिखती ऊपर जाती हुई है। फिर भी कई लोग वैज्ञानिक तर्कों से संतुष्ट नहीं हैं। पायलट्स ने भी यहाँ अजीब अनुभव किए हैं। मैग्नेटिक हिल आज भी पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। ये जगह हमें सिखाती है, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अगला रहस्य छुपा है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की एक छोटी सी लेकिन बेहद रहस्यमयी घाटी में, जिसका नाम है जतिंगा। चारों ओर फैली हरियाली, घने जंगल और बादलों से ढकी पहाड़ियां। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। जतिंगा घाटी का नाम सुनते ही एक अजीब सी कहानी सामने आती है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हर साल, खासकर मानसून के बाद, सैकड़ों पक्षी रहस्यमयी तरीके से अपनी जान दे देते हैं। ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जतिंगा जैसी जगह और कोई नहीं, जहां इतनी बड़ी संख्या में पक्षी एक ही समय पर, एक ही जगह पर इस तरह मरते हैं। मानसून के बाद जब रातें अंधेरी और कोहरे से घिरी होती हैं, तो पक्षियों का झुंड अचानक गांव की रोशनी की ओर आकर्षित होने लगता है। ये पक्षी, जो आमतौर पर जंगलों में रहते हैं, अचानक गांव की ओर उड़ते हैं, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें बुलाया हो। कोहरे और अंधेरे के बीच गांव की टिमटिमाती लाइट्स उनके लिए किसी जादू की तरह काम करती है, लेकिन ये रोशनी उनके लिए जानलेवा साबित होती है। दिशाहीन होकर ये पक्षी दीवारों, खंभों और लैंप पोस्ट से टकरा जाते हैं। कई बार तो ये पक्षी इतनी तेजी से टकराते हैं कि तुरंत मर जाते हैं और कई घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। गांव के लोग सुबह उठते हैं तो जगह जगह मरे और घायल पक्षी बिखरे मिलते हैं। जतिंगा के स्थानीय लोग इस घटना को सदियों से देख रहे हैं। पुराने समय में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो गांव वाले मानते थे कि ये किसी बुरी आत्मा या दुष्ट शक्ति का काम है। उनका मानना था कि रात के अंधेरे में कोई रहस्यमयी ताकत इन पक्षियों को अपनी ओर खींचती है और उनकी जान ले लेती है। इस डर के कारण कई सालों तक गांव वाले रात में घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश शुरू की। भारत के अलग अलग हिस्सों से वैज्ञानिक जतिंगा आए। उन्होंने यहाँ के मौसम, भौगोलिक स्थिति और पक्षियों के व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया। उनका मकसद था इस रहस्य का कोई तार्किक और वैज्ञानिक कारण ढूंढना। शोध के अनुसार जतिंगा की घाटी में मानसून के बाद घना कोहरा, तेज हवाएं और गांव की तेज रोशनी मिलकर एक अजीब माहौल बना देती है। पक्षी, जो आमतौर पर रात में उड़ान नहीं भरते, इस मौसम में भ्रमित हो जाते हैं। कोहरा और तेज हवा उनकी दिशा ज्ञान क्षमता को प्रभावित करती है और गांव की रोशनी उन्हें और ज्यादा आकर्षित करती है। नतीजा ये होता है कि वे अपना रास्ता भटक जाते हैं और रोशनी की ओर उड़ते हुए टकरा जाते हैं। कई बार तो पक्षी इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि वे जमीन पर गिर पड़ते हैं और उड़ने की कोशिश भी नहीं करते। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पक्षी उस समय थके हुए और कमजोर भी होते हैं, जिससे उनकी जान बचना और मुश्किल हो जाता है।
कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि जतिंगा घाटी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलाव भी इस घटना के पीछे हो सकते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हल्का सा बदलाव भी पक्षियों की दिशा ज्ञान प्रणाली को गड़बड़ा सकता है, जिससे वे रास्ता भटक जाते हैं। इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, लेकिन इतने शोध और वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये घटना जतिंगा के एक बेहद छोटे इलाके में ही क्यों होती है? आसपास के गांवों या इलाकों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या यहाँ की भौगोलिक स्थिति, मौसम और चुंबकीय क्षेत्र का अनोखा मेल ही इसकी वजह है, या फिर कोई और रहस्य छुपा है? जतिंगा का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। हर साल जब मानसून के बाद ये घटना दोहराई जाती है, तो वैज्ञानिक, पर्यटक और पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं, शायद इस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद में। लेकिन जतिंगा अब भी अपने राज को छुपाए हुए है। जतिंगा घाटी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के कुछ रहस्य आज भी इंसान की समझ से बाहर है। यहाँ की हर सुबह, हर कोहरा और हर पक्षी की उड़ान एक नई पहेली है, जो हमें प्रकृति की जटिलता और उसकी अनसुलझी कहानियों का एहसास कराती है। शायद यही वजह है कि जतिंगा का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है, और ये घाटी हमेशा रहस्य और रोमांच का प्रतीक बनी रहेगी। अब बारी है सबसे चौंकाने वाले रहस्य की। उत्तराखंड की रोपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल झील के किनारे और पानी में पड़े मिलते हैं, जो गर्मियों में बर्फ पिघलने पर दिखते हैं। दशकों तक ये सवाल बना रहा, ये लोग कौन थे और एक साथ कैसे मारे गए? डीएनए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये दो अलग अलग समूहों के लोग थे, जो 9वीं सदी में मारे गए। उनकी मौत का कारण था अचानक हुई भीषण ओलावृष्टि, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आईं। लोक कथाओं में देवी के श्राप की बात थी, लेकिन असल में ये प्रकृति का कहर था। ठंड और बर्फ ने कंकालों को सदियों तक सुरक्षित रखा। रोपकुंड हमें बताती है, प्रकृति के आगे इंसान कितना असहाय है। तो ये थे भारत के 5 रहस्यमयी स्थान, जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। हर जगह की अपनी अनोखी और दिलचस्प कहानी है, जो इतिहास, आस्था और विज्ञान को बार बार चुनौती देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। आपको किस जगह की कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमयी लगी? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप भी किसी रहस्यमयी जगह के बारे में जानते हैं तो उसे हमारे साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।